ओम शांति। जब हम एक पौधे को रोपते हैं, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा होता जाता है। हम रोज उसको बढ़ते हुए देखते हैं और देखते ही देखते वो नन्हा सा पौधा बड़े वृक्ष के रूप में परिवर्तन हो जाता है और हमसे भी ऊंचा हो जाता है। पत्तों से भरी उसकी शाखाएं छत्ते की तरह फैलने लगती है और आते जाते राहगीरों को आकर्षित करती है। आसपास काम करने वाले मजदूर भाई उसके नीचे बैठना शुरू कर देते। उनके बच्चे वहां खेलना और कभी कभी वहां बैठकर खाना पीना भी शुरू कर देते। इस तरह 4 वर्ष का होते होते वो वृक्ष परोपकार करना शुरू कर देता है और दिन बीतने के साथ साथ ये परोपकार बढ़ता ही जाता है। फिर उस पर फूल खिलते हैं, लोग उन्हें देख देख कर आनंदित होते हैं और कोई कोई विशेष अवसरों पर उसकी झुकी डालियों के फूल तोड़ने लगते हैं, जिसका वो वृक्ष कभी ऐतराज नहीं करता। ये सब देखकर मन में एक प्रश्न उठता है कि मात्र 4 वर्ष का ये वृक्ष कितनी सेवा करता है, कितनों की दुआएं लेता है, सबको कितना सुख देता है। क्या इस आयु का मनुष्य भी इतनी सेवा कर सकता है? तो उत्तर मिला, इस आयु का अबोध बालक दूसरों की सेवा तो क्या करेगा, अपनी ही सेवा के लिए दूसरों पर डिपेंड रहता है। कितने ही वर्षों तक समाज के कितने ही मनुष्यों का समय, धन और शक्ति लगवाकर वो कुछ देने लायक बनता है, लेकिन आजकल तो वो भी निश्चित नहीं है कि इतना कुछ लेकर वो देने लायक बन भी जाएगा। कई बार तो वो समाज की सारी अपेक्षाओं को धूल में मिला देता है। और फिर एक प्रश्न ये भी है कि कौन किसके बिना अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ है। इस पौधे को तो किसी मनुष्य ने रोपा, लेकिन मनुष्य ना भी रोपता तो भी वृक्ष जन्म ले ही लेगा, वृद्धि को भी प्राप्त हो जाएगा, फूलेगा भी और फलेगा भी। पर सोचने की बात है, यदि एक भी वृक्ष ना हो तो क्या मनुष्य जीवन संभव है? तो फिर कौन बड़ा, मनुष्य बड़ा या वृक्ष बड़ा? वृक्ष मनुष्य के बिना जिंदा रह सकता है, लेकिन मनुष्य वृक्ष के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मनुष्यों को तो रहने के लिए बड़े बड़े घर, चलने के लिए सड़कें, गाड़ियां और भी पता नहीं क्या क्या चाहिए, लेकिन ये वृक्ष तो हर प्रकार की चाहिए से परे है। ये केवल 5-6 इंच वाले घेरे में अपने पांव रोक कर खड़ा है, पांव से पीता है, बाकी तो हर अंग से लुटाता ही है। एक दिन एक भटकती हुई चिड़िया शरण की खोज में आई। वृक्ष ने उस नन्ही चिड़िया को अपने आगोश में लेकर इतना सुकून दिया कि वो वहीं बस गई। अब तो उनके नन्हे नन्हे बच्चे भी बड़े होकर उड़ने लगे और इसे देखकर अन्य बहुत सारे पक्षी भी वृक्ष की बाहों में झूलने। कितना विशाल दिल है वृक्ष का। क्या हमने आज तक किसी को शरण दी है? क्या किसी भटकते को सहारा देकर चलना सिखाया है, उड़ना सिखाया है? क्या थोड़ा सा लेकर ज्यादा से ज्यादा देने में संतोष अनुभव किया है? एक दिन एक विचित्र घटना घटी। वृक्ष की ठंडी और खुशबूदार हवा में कुछ मिलावट की बू आई तो मन में आया, क्या वृक्ष भी कलयुगी मनुष्यों की तरह मिलावटी हो गया है? लेकिन जब देखा तो पाया, वृक्ष पौधों और प्रकृति के 50 वर्षों की सेवा के ऋण से दबा एक व्यक्ति अपने पर और ऋण चढ़ाए जा रहा है। वो नाक और मुख से जहरीला धुआं निकालकर वृक्ष की बदनामी के निमित्त बन रहा है।
वृक्ष जिस पर्यावरण को बुहारने में लगा था, वो मनुष्य उसी को प्रदूषित कर रहा था। कितने आश्चर्य की बात है। मनुष्य स्वयं तो खुशबू नहीं दे पाता, लेकिन खुशबू देने वाले के कार्य में बाधा डालता है। इसीलिए तो आज मनुष्य अकेला पड़ता जा रहा है। मनुष्यों से भरे संसार में उसे साथ निभाने के लिए मनुष्य ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसके संग में वृक्ष जैसा सुकून मिलने के बजाय विकारों और व्यसनों का जहर मिलने का डर पैदा हो गया। फूलों के बाद अब वृक्ष के ऊपर फल भी लगने लगे। पंछियों का एक दल आया और फल लेकर उड़ गया। वृक्ष मुस्कुराता रहा। आसपास के बच्चे भी आए, पत्थर डंडे मार मार कर फलों के साथ वृक्ष को भी चोटें पहुंचाई, लेकिन वृक्ष सब कुछ सहन करता रहा। वृक्ष ने अपना एक भी फल नहीं खाया, जो भी लेने आ गया वो देता रहा। और एक दिन आसमान में जोर से बिजली कड़की, आंधी आई। वृक्ष की एक बड़ी सी टहनी उससे अलग हो गई। परिवार के एक सदस्य के बिछो को भी देखकर वृक्ष की शेष डालियां ना तो मुरझाई, ना ही उन्होंने अपना कोई कार्य छोड़ा। उन्हें प्रश्न उठा, क्या मनुष्य में इतनी सामना करने की शक्ति है कि वो किसी भी अनहोनी को इतनी सहजता से सह जाए और अपने कर्तव्यों पर भी अडिग रहे? फिर ठंड से ठिठुरते एक परिवार ने कुछ समय बाद सूखी हुई डाली को उठाया, काटा, जलाया और अपनी ठंड दूर की। वृक्ष ये देखकर भी मुस्कुराता रहा कि उसका टूटा अंग भी किसी के काम आ रहा। कई लोग कहते हैं कि आज के जमाने में कोई आदर्श तो हो हमारे सामने। दान, दया, करुणा, सहनशीलता, परोपकार, ये सभी गुण तो देखकर सीखे जाते हैं। हम किसको देखें और किससे सीखें? तो हमारे चारों ओर फैली ये प्रकृति हर घड़ी निस्वार्थ भाव से देने का ही तो पाठ पढ़ा रही। अपने हर कर्म से गुणों का प्रदर्शन कर तो रही है। हम ध्यान से देखें तो सही, प्रशंसा तो करें, अनुकरण तो करें। भारत की संस्कृति में यदि वृक्षों को देवताओं की संज्ञा दी गई है, तो इनकी इसी परोपकार के गुण के कारण भारत के ऋषि मुनियों ने आध्यात्मिक अनुसंधान किए, वृक्षों की छाया में बैठकर। और कई चिंतकों ने भी इन्हें अपना गुरु बनाया। इन्हीं के इन परोपकारी गुणों के कारण कहा जाता है कि जिसकी रचना इतनी सुंदर है, वो रचयिता प्रकृतिपति भगवान स्वयं कितना परोपकारी होगा। जैसे वृक्ष का बीज सब करके भी गुप्त रहता है, इसी प्रकार करण करावनहार परमात्मा भी सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। अपनी रचना में अपने गुण भरते हैं और उसे प्रत्यक्ष करते हैं, स्वयं अदृश्य रहते हैं। उन्हें देखने के लिए ज्ञान के नेत्र चाहिए। वे सदा दाता, सदा परोपकारी और सदा सर्व के कल्याणकारी हैं। गुणों और शक्तियों के वे अखुट भंडार हैं। प्रकृति के गुणों को देखते देखते प्रकृति पति परम पिता परमात्मा के गुणों की अनुभूति भी हमें स्वतः होने लगती है। परमात्मा पिता के गुणों को कैसे हम स्वयं में धारण करें, सबके कल्याणकारी बने, ये जानने के लिए आप अपने नजदीकी ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर अवश्य जाएं। राजयोग कोर्स जो बिल्कुल निशुल्क सिखाया जाता है, अवश्य सीखें और परम पिता परमात्मा से अपना कनेक्शन जोड़ें। अच्छा, ओम शांति।